Hello dear student, welcome to the official channel of Yandeep School. Today I am going to teach you geography of class 8 and the chapter name is resources, types and development. This is the first chapter of class 8 geography. Okay? Okay, let's start. Before I start, I would like to say that please take your notebooks and pen and then start the class. Okay. Now, resources. Here, the question is, what is a resource? हमें सबसे पहले ये समझना है कि रिसोर्स क्या है, देन उसके टाइप्स एंड डेवलपमेंट को देखेंगे। रिसोर्स सिंपली अगर हम लोग रिसोर्स को देखते हैं, रिसोर्स जो हमारा नीड है उसको वो फुलफिल करता है। वो नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में रहता है, उसको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। नाउ लेट सी, अकॉर्डिंग टू बुक्स, एवरीथिंग दैट सेटिस्फाइज आवर नीड्स, यानी एवरीथिंग, जितना भी थिंग्स हमारे एनवायरनमेंट में है, दैट सेटिस्फाइड और यू कैन से फुलफिल्स आवर नीड्स एंड इज प्रेजेंट इन नेचर इज टर्म्ड एज रिसोर्सेज। इट मीन्स ये हुआ कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑल द थिंग्स जो हमारे नीड्स को फुलफिल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल फूड, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सेट्रा। ये सभी क्या होता है कि हमारा जो नीड्स होता है, हमारी ज़रूरतें जो होती है उसको ये फुलफिल करता है। अंडरस्टैंड? ह्यूमन बीइंग्स यूज सेवरल थिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर फॉर देयर सर्वाइवल। हम लोग अपने बारे में जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे चीज़ को ऑब्टेन करते हैं, टेकन करते हैं फ्रॉम नेचर फॉर आवर सर्वाइवल। यानी हम लोग अपने खुद को सर्वाइव करने के लिए नेचर से बहुत सारा थिंग्स को ऑब्टेन करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल फूड, मिनरल्स, ये सभी क्या होता है, हम लोग इसे नेचर से हमें मिलता है। तो ये क्या करता है, हमारी जो ज़रूरतें होती है और यू कैन से हमारा जो नीड्स होता है उसको ये क्या करता है, फुलफिल करता है। सो वी कैन से दैट these are resources. Understand? Here all these are resources, but a substance becomes a resources only when it has utility and value in human beings, human life. It means ये हुआ, कोई भी सब्सटेंस, आप सब्सटेंस के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, आप साइंस में सब्सटेंस के बारे में पढ़े होंगे कि सब्सटेंस किसे कहते हैं, आप जानते होंगे। आई होप कि बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो कोई भी सब्सटेंस तभी रिसोर्स हम उसे कहेंगे जब वो ह्यूमन बीइंग और वी कैन से कि हम लोग के लाइफ के लिए वो वैल्यू उसमें है ना। अगर हम लोग के लाइफ के लिए वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग रिसोर्स नहीं कहेंगे। दैट मीन्स ये हुआ, ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि उस सब्सटेंस को हम लोग रिसोर्स कहेंगे जो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है। अंडरस्टैंड? हियर यू सी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, vegetable and textbook have all been used by us. It means ये हुआ कि हम लोग इसको यूज करते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक, तो ये सब हम लोग के द्वारा यूज किया जाता है। सो दे हैव यूटिलिटी। इसमें क्या है, यूटिलिटी है। यूटिलिटी और
usability makes an object or substance a resource। इट मीन्स ये हो गया यूटिलिटी और एबिलिटी, यानी उस सब्सटेंस के अंदर हमारे नीड्स को फुलफिल करने का अगर एबिलिटी है तो वो सब्सटेंस क्या है, रिसोर्स है। अंडरस्टैंड? यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्स गिव्स इट इट्स वैल्यू। यूटिलिटी क्या करता है, किसी भी रिसोर्स के वैल्यू को बताता है कि उसका वैल्यू कितना है हमारे लाइफ में। अंडरस्टैंड? सपोज दैट अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है वो हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे नीड्स का नहीं है, आप अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग बहुत ऐसा सब्सटेंस देखते होंगे जो हमारे नीड्स का नहीं रहता है, तो उसको हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता है, उसका हम लोग यूटिलाइज करते ही नहीं है, बिकॉज देर इज नो नीड इन आवर लाइफ ऑफ दैट सब्सटेंसेस सम आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। अंडरस्टैंड? कुछ हम लोग सराउंडिंग में देखते हैं कि वो क्या होता है कि हमारे नीड्स को फुलफिल नहीं करता है, तो उसको हम लोग रिसोर्स नहीं कहेंगे। अंडरस्टैंड? ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। सभी रिसोर्सेज का एक स्पेसिफिक वैल्यू है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि किस रिसोर्सेज का कितना ज़्यादा वैल्यू है हमारे लाइफ में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिसोर्स एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम लोग सबसे पहले रिसोर्स को समझेंगे कि रिसोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स को समझेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स कितना है ना। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्स का। अंडरस्टैंड? वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू मीन्स क्या है, वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट। अब क्या होता है कि कुछ ऐसा रिसोर्सेज होता है जिसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, और यू कैन से दैट वो हमें मनी देता है ना, उस रिसोर्स से हमें मनी मिलता है, उस रिसोर्स से हमें पैसा मिलता है। एंड सम डू नॉट, और कुछ ऐसा रिसोर्सेज होता है जिससे हमें इकोनॉमी नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल्स, मिनरल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। अगर हम लोग मिनरल्स की बात करेंगे लाइक आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, ये सब से क्या होता है कि हमें क्या मिलता है, इकोनॉमी, और वी कैन से मनी मिलता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं मिनरल्स क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्सेज है। अंडरस्टैंड? व्हाइल अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, अगर हम लोग लैंडस्केप की बात करेंगे, ब्यूटीफुल है बट उससे हमें इकोनॉमिक नहीं मिलता, उससे हमें पैसा नहीं मिलता है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। इट डजेंट मीन दैट कि लैंडस्केप हमें इकोनॉमी नहीं देता है, वो इकोनॉमिक वैल्यू का नहीं है तो वो रिसोर्सेज नहीं है, वो भी रिसोर्सेज है। दोनों क्या रिसोर्सेज है। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स, और यू कैन से आवर नीड्स। ओके, हमारी ज़रूरतों को दोनों सेटिस्फाइड करता है, आइदर इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्सेज हो और इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो, दोनों हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करता है। अंडरस्टैंड? नाउ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अब क्या है, हम लोग टाइम एंड टेक्नोलॉजी को समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एंशिएंट टाइम की बात करेंगे तो एंशिएंट टाइम में उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, उतना ज़्यादा हम लोग पास नॉलेज नहीं था, तो हम लोग रिसोर्स का यूटिलाइज उतना ज़्यादा नहीं कर पाते थे, है ना। रिसोर्सेज था बट उसका यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पाते थे। तो रिसोर्सेज कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कितना ज़्यादा यूजेबल होता है, कितना ज़्यादा वो वैल्यूबल होता है, इट्स डिपेंड ऑन टाइम एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, और यू कैन से दैट इज डिपेंड on our knowledge. Understand? Time and technology are two important factors which can convert a substance or a thing into a resources.
टाइम एंड टेक्नोलॉजी क्या है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है किसमें, रिसोर्सेज में। अंडरस्टैंड, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपुल, यानी दोनों क्या है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी भी क्या है, हमारे जरूरत के हिसाब से है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स as only human resource is capable to convert a thing into a useful thing by using their intelligence, talent and technology. इट मीन्स ये हुआ ह्यूमन बींग्स, इट मीन्स हम लोग खुद क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, बिकॉज कि हम लोग के अंदर ही, यानी हम लोग के अंदर ये कैपेबिलिटी है टू कन्वर्ट अ थिंग इनटू अ यूजफुल थिंग, यानी हम लोग के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि किसी भी चीज़ को हम लोग चाहे तो उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर दें, चाहे तो उसको हम लोग अपनी ज़रूरतों में ना लें। ओके, एंड हम लोग इस चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज और यू कैन से इंटेलिजेंस, टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंड, अगर हम लोग अर्ली टाइम्स के बारे में बात करेंगे, हियर इन अर्ली टाइम्स पीपुल लिव्ड इन कैब्स एंड डिपेंडेड मेनली ओवर नेचर, यानी अगर हम अर्ली टाइम के बारे में बात करेंगे तो उस समय हम लोग पास उतना ज़्यादा टैलेंट नहीं था, और यू कैन से कि हम लोग पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि हम लोग जो हमारे सराउंडिंग में रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइज कर सकें। तो हम लोग क्या था, कैब में रहते थे, जबकि आज हम लोग पास नॉलेज है, आज हम लोग पास टेक्नोलॉजी है, तो आज हम लोग एक शानदार है ना बिल्डिंग बना के रहते हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। अंडरस्टैंड, बट अगर हम एंशियंट टाइम की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग टोटली डिपेंड ऑन नेचर, बिकॉज दे हैड नो नॉलेज टू यूज, और यू कैन से दे हैड नो नॉलेज to how to use the resources, or even they didn't know about resources. Understand, as time pass होता गया, he learned, उन्होंने सीखा different techniques to make people life easy। टाइम पास होता गया, टाइम बीतता गया, टाइम टू टाइम क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स लर्न किया डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्कवर किए थे फायर को, है ना, हम लोग का जो एंसेस्टर था फायर का डिस्कवरी किया था। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ कि हम लोग फिर एग्रीकल्चर करना सीखे, हम लोग फिर घर बनाना सीखे। इस तरह क्या हुआ कि हम लोग के अंदर नॉलेज जिस तरह आया टाइम टू टाइम, हम लोग क्या हुआ कि रिसोर्सेज का उसी के अकॉर्डिंग यूज करना शुरू किए, और यू कैन से उसी रेशियो में यूज करना शुरू किए। इट इज देयर आइडियाज, knowledge, inventions and discoveries that led to the creation of more resources। It means ये हुआ कि हम लोग के अंदर न्यू आइडियाज आया, नॉलेज आया, हम लोग इन्वेंशन किए, हम लोग डिस्कवरीज किए। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग न्यू रिसोर्सेज को बनाए। दैट मीन्स ये हुआ कि रिसोर्सेज तो हमारे सराउंडिंग में था, बट बिकॉज ऑफ और लैक ऑफ नॉलेज हम लोग उस रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रहे थे। बट टाइम टू टाइम क्या हुआ, हम लोग लर्न किए, हम लोग के अंदर नॉलेज आया। देन क्या हुआ कि हम लोग के सराउंडिंग में, हम लोग के आसपास में, इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज था, हम लोग अपने नॉलेज के हेल्प से, हम लोग अपने इन्वेंशन से, हम लोग डिस्कवरीज से उस रिसोर्सेज का यूटिलाइज करने लगे। अंडरस्टैंड, नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट व्हाट इज रिसोर्सेज। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, रिसोर्सेज मीन्स ये होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझना है। रिसोर्सेज मीन्स the substance which fulfill our needs is called resources। Understand,
जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है उसको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर है? आप इसे अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके, एंड देन नेक्स्ट क्लास को आगे करना है। ओके, आप वन बाय वन वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, बिकॉज नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं ऑलवेज नोट्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। आप देखते होंगे मैं स्क्रीनशॉट पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। थोड़ा देर के लिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इफ़ यू आर if there is no ability of notebooks, but I strongly recommend that for making notes is only the method is through notebooks, because स्क्रीनशॉट लिया हुआ मोबाइल में ही रह जाता है। मुझे भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। सो you know very well about yourself that what is you and who are you. So please follow me and make notes of all online class, not only about this class. Make all notes of online class and then recall one by one, time to time, because recalling is also very important. Understand? Okay, now next is types of resources. Resources are of various types. Generally they are classified as natural and human. अभी तक हम लोग ये देख लिए थे कि रिसोर्सेज हम लोग किसे कहते हैं। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में बिफोर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इस वीडियोस में सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस वीडियोस में मैंने आपको रिसोर्सेज के बारे में टोटली बता दिया कि व्हाट इज रिसोर्सेज, बट इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे, बिकॉज यू नो दैट ये चैप्टर बड़ा है और वन बाय वन स्टडी करना इम्पोर्टेंस है। अगर एक वीडियो में मैं अगर इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ और 2 वीडियो में ख़त्म करता हूँ तो वो आई थिंक ज़्यादा अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, बिकॉज जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे तो वन बाय वन 1-2 पेज में सभी के बारे में है। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। इन दिस वीडियो वी सी ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो रिसोर्सेज को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। इट मीन्स ये हुआ कि रिसोर्सेज नेचुरली भी हमारे इन्वायरमेंट में रहता है। जैसे अगर मिनरल्स की बात करेंगे, मिनरल्स, वाटर, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। बट अगर हम लोग कार की बात करेंगे तो ये भी हमारे नीड को फुलफिल करता है। हम लोग ट्रेन की बात करेंगे तो ये भी हमारे नीड को फुलफिल करता है। तो ये सब क्या है, ह्यूमन मेड है। तो हम लोग वन बाय वन इसके बारे में स्टडी करेंगे। सम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम लोग यहाँ देख रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम लोग देखेंगे तो लाइक सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग देखते हैं, है ना। लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इट मीन्स ये हुआ कि किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, है ना। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्लासिफाइड करते हैं। जैसे अगर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट लेवल ऑफ डेवलपमेंट और एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, because we will study about these resources in the next video. Okay, so wait for next video. तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट एक नेचुरल रिसोर्सेज है, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट में भी फिर 2 टाइप्स का रिसोर्सेज है, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है बेस ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पर भी रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जैसे होता है बायोटिक रिसोर्सेज,
हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज को देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अबायोटिक को देखेंगे। क्लियर है? बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, अब हम लोग ये भी देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबिलिटी के बारे में, जैसे रिन्यूएबल एंड रीन्यूएबल रिसोर्सेज, आप आई थिंक इसके बारे में जानते होंगे, तो इसको भी हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर भी रिसोर्सेज होता है नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, किस एरिया में किस रिसोर्स का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। जैसे होता है यूबी क्वाइटस, इसके बारे में भी कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में वन बाय वन देखेंगे। एंड लोकलाइज्ड, ओके, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कौन कौन सा रिसोर्सेज होता है, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेवल ऑफ डेवलपमेंट का सेपरेटली स्टडी करेंगे। आई थिंक कि हो सकता है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट का एक वीडियो बनाना पड़े, और एक वीडियो में 2 डेवलपमेंट देखेंगे, और सॉरी रिसोर्सेज देखेंगे, वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा कंटेंट है। ओके, नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो हम लोग वन बाय वन सभी स्टडी करेंगे। ओके, नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स है रिमेंबर करने के लिए। यूटिलिटी एंड वैल्यू कन्वर्ट एनी सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्सेज, आप बिफोर ही देख लिए थे, यूटिलिटी या वैल्यू यही कन्वर्ट करता है किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में। एवरीथिंग अवेलेबल इन नेचर विच सेटिस्फाइड आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। अंडरस्टैंड? ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग खुद क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर बायोटिक एंड अबायोटिक, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अंडरस्टैंड? टेक्नोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कोई भी रिसोर्स कितना ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो फैक्टर है, मेन जो टर्म है, वो हमारा है टेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंड? नाउ टुडेज वर्क फॉर यू, इट इज़ वेरी सिंपल वर्क फॉर यू। मेक अ नोट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का नोट्स बनाए, एंड रिकॉल इट टिल द नेक्स्ट वीडियो, यानी नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आता है तब तक आप इसे सबसे पहले एट फर्स्ट मेक अ नोटबुक एंड देन रिकॉल इट टिल द नेक्स्ट वीडियो, यानी सबसे पहले आप इसका नोट्स बना लें, देन इसे आप रिकॉल करते रहें जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट व्हाट इज रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को अच्छी तरह समझ गए होंगे। If you got any confusion, then write down on your comment box about your confusion, and then I will resolve that confusion in the next video. So please write down about your confusion, about your doubt. If you got any confusion, then and I recommend you strongly that write down in comment box about your confusion. Okay, understand? If after complete one time class, if you don't understand, then repeat once again. आप क्या करें, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, देन क्या होगा, आप एवरीथिंग को क्लियरली समझ जाएंगे। तब भी अगर आप नहीं समझते हैं तो जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, अंडरस्टैंड? थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल।